When you are multiplying two complex numbers and if they are in this form a b c d, इस तरीके से होने चाहिए a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, तो रियल पार्ट होता है ए सी माइनस बी डी। क्लियर। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक, इमेजिनरी पार्ट, सो इट इज प्लस। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? देखिए आई जो है जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला आई आपका ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आई बी सी, तो मैंने आई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में हो गया बी सी, और ये जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो, सो इट इज ए आई डी। आई कॉमन लिया है मतलब कि ए डी। सो इन दिस वे वी गेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो रियल पार्ट में देखिए क्या है, ए सी। अब ए सी मतलब इस फॉर्म में अगर देखेंगे तो ए मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, सी मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2। सो इट इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। आगे है माइनस, माइनस बी डी। बी डी मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड डी दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। सो माइनस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 into imaginary part of Z2. Now in your options nowhere it is mentioned, ठीक है, तो इस केस में भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, that is none of these। कहीं पर भी नहीं है ये वाला जो ऑप्शन है, हमारा जो आंसर आया है ये कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, that is none of these। Let us solve question number 40। If alpha is a real number such that z minus I alpha is real and z is equal to, so here z is equal to 11 minus 3i upon 1 plus I, so that is the value of z। So let us first simplify this z, क्योंकि z हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, a plus ib में। कैसे मिलेगा हमें, हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई है तो मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस आई से, डिवाइड कर दिया 1 माइनस आई से। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए रियल पार्ट, मैंने क्या बताया, रियल पार्ट कैसे आता है, रियल रियल, ये हमारा फार्मूला है रियल पार्ट का, शॉर्टकट फार्मूला। रियल रियल का मल्टीप्लिकेशन, सो 11 इंटू 1 दैट इज 11, ठीक है, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब देखिए यहां पर इमेजिनरी -3 है और यहां पर इमेजिनरी -1 है, सो -3 इंटू -1 इज व्हाट, +3। क्लियर। आगे हो जाएगा प्लस आई इंटू इमेजिनरी इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब इमेजिनरी इमेजिनरी का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, दिस इज माइनस, हाँ ओके, चलिए अब देखते हैं। हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 11 इंटू 1 इज 11, देन 11 इंटू माइनस आई, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका, इधर जाएगा आई पार्ट में, और इन दोनों का हमने यहां पर ले लिया, ये तो हो गया रियल पार्ट। नाउ दिस इज रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका, इमेजिनरी पार्ट होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज -3i, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज -11i। सो हम कर सकते हैं -11 -3, आई तो हमने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में a प्लस बी है माइनस बी, सो इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 8 minus 14i upon 1 plus 1 that is 2, so that is 8 upon 2 is 4 minus 14 upon 2 is 7i। क्लियर। ये तो हो गया z, सो दिस इज z। नाउ अब z तो हमने कर दिया, अब हमें चाहिए z माइनस आई अल्फा। सो व्हाट इज z माइनस आई अल्फा, z में लिख देता हूं 4 माइनस 7i एंड माइनस आई अल्फा। नाउ दिस बिकम्स हाउ मच, 4। यहां से मैंने अगर माइनस आई कॉमन लेता हूं, ठीक है, माइनस आई हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या होगा, 7 प्लस अल्फा। क्लियर। एंड आंसर ऑफ z माइनस अल्फा इज रियल, सो दिस आंसर इज व्हाट, दिस आंसर इज रियल। इसका आंसर अगर रियल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है
इट इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आपका, माइनस इन ब्रैकेट 7 प्लस अल्फा, वो 0 होगा, मतलब माइनस उधर चला गया तो 7 प्लस अल्फा 0 होगा। सो अल्फा इज इक्वल टू -7 होगा। क्लियर? तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? लेट मी चेक वेदर देयर आर एनी मैसेजेस। Now let us solve question number 50. Question number 50 is if c plus I upon c minus I is equal to a plus ib, then what is the value of a square plus b square? तो देखिए इस केस में a plus ib अगर गिवन होगा और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने 2-3 एग्जांपल लिए हुए हैं। एंड क्या टेक्निक है उसकी, हमें दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेना होता है। ठीक है, तो हमने आरएचएस का कॉन्जुगेट लिख दिया है माइनस आई बी। इधर कॉन्जुगेट क्या होगा, सी प्लस आई का हो जाएगा सी माइनस आई, और जो सी माइनस आई होगा उसका होगा सी प्लस आई। ठीक, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दिस टू इक्वेशंस, इसको एक नंबर और दो नंबर, जब आप 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान में रखना है आपको। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो इट इज सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस आई अपॉन सी प्लस आई। आप देख सकते हैं चारों भी टर्म्स एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं। ठीक, एंड योर आंसर इज 1। Clear? Let us take question number 60. And question number 60 is the equation z square equal to z bar has no solution, 2 solutions, 4 solutions, infinite number of solutions. ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट। जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार। क्लियर? चलिए लेट अस सॉल्व दिस। नाउ सी वी नो दैट जेड इज इक्वल टू व्हाट, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और इधर जेड बार मतलब कि एक्स प्लस आई वाई का बार, दैट इज कॉन्जुगेट। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बार, सो इट इज व्हाट, एक्स माइनस आई वाई। जस्ट अ सेकंड, now see question number 60 is if z square equal to z bar, then this equation has no solution, ठीक है, 1 solution, 2 solution या फिर 4 solution। ऑप्शन किसी भी तरीके से हो सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ जेड बेसिकली। ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड, और वैल्यू ऑफ जेड मतलब जेड का क्या आंसर है, मतलब कि एक्स और वाई का क्या आंसर है। ठीक है, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट हियर। लेट अस सॉल्व दिस फर्दर। जेड स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई ब्रैकेट स्क्वायर होगा, और जेड बार मतलब एक्स प्लस आई वाई बार, दैट इज कॉन्जुगेट। अब हमने यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से एक्सपांशन किया, इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट, इट इज एक्स माइनस आई वाई। लेट अस कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होगा रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पर, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट कौन सा है आपका, एक्स। लेट अस कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स। आप इमेजिनरी पार्ट्स अगर कंपेयर करेंगे तो इधर है 2xy
ठीक है, इज इक्वल टू, इधर इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, माइनस वाई, आई का कोएफिशिएंट हमें देखना है जो कि है माइनस वाई। क्लियर, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे देखिए, दिस इज इक्वल टू, हम माइनस वाई इस साइड पर लेकर आते हैं तो हो जाएगा 2xy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों में से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 तो हो गया। अब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। So this is the answer of y and this is the answer of x. Clear? Now putting this value of y, so मैं अब यहाँ पर दो केस हो गए, एक केस, पहला केस तो ये है, दूसरा केस ये है। ठीक है, मैं दोनों केस डिस्कस करते हैं हम। तो पहला केस, when y is equal to 0, अब जो यहां से हमें आंसर मिलते हैं हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखने होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। इधर से आप सॉल्व करके आंसर्स आपको इधर रखने हैं। तो व्हेन y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कि 0 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पर एक्स एक्स कट नहीं होता है, ध्यान में रखना है आपने। जैसे मैंने यहाँ पर भी y को 0 के साथ नहीं जाता है। अब x जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब आंसर हमारे क्या हुए, देखिए इस फर्स्ट केस में आंसर क्या हुए, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक, दूसरा आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये तो हो गए दो आंसर। और सॉल्यूशन है तो फर्स्ट केस था, दिस इज केस फर्स्ट। केस सेकंड में x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। केस सेकंड में व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है, हमने x की वैल्यू माइनस 1/2 रख दी इस इक्वेशन में। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब कि माइनस 1/2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स मतलब माइनस 1/2। क्लियर, अब माइनस वाई स्क्वायर हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। माइनस 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2। So this is how much 1/4 plus 1/2? It is 3/4, which is equal to y square. And therefore y is equal to what? Y is equal to plus or minus 3/4 का square root, that is root 3/2. So here also we get two answers. कौन से, जब x की वैल्यू माइनस 1/2 है, देखिए पहला पेयर कौन सा होगा, x की वैल्यू माइनस 1/2, तो y की वैल्यू प्लस रूट 3/2। और दूसरा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है यहां पे, माइनस रूट 3/2। सो इन शॉर्ट हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, दिस इज फर्स्ट सॉल्यूशन, दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, दिस वन इज थर्ड and this one is fourth. So therefore there are total 4 solutions for this. इसके लिए 4 solutions होते हैं। तो let us solve question number 70. ठीक है, so you just mention numbers as 1 2 3 4 5 6 7, जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं आप उनको समझिए। बाद में आपको आपके बुक में जो भी नंबर्स है सारे आपको सॉल्व करने हैं। If root 8 plus I raised to 50 is equal to 3 raised to 49 raised to a plus ib. Okay, so this is the question. Root 8 plus I raised to 50 equal to
3^49 into a plus ib, then a square plus b square is, so in this case we have to find out value of a square plus b square. तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शंस में इसके आंसर्स दिए हुए हैं. सो आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? चलिए हम सॉल्व करते हैं. देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, तो मॉडुलस निकालते हैं टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स. ऐसे हो जाएगा, मॉड क्या होगा, √8 प्लस आई रेस टू 50 का मॉड इज इक्वल टू, इधर भी मॉड ऑफ 3^49 इंटू ए प्लस आई बी. ठीक. अब मॉड, इस नंबर का जब आप मॉड लेंगे तो क्या होगा, मॉड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट रेस टू 50 तो रहेगा एज इट इज. This is equal to 3^49, so it is a real number. It will remain as it is. And a plus ib का मॉड होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो हमने मॉड ले लिया. ठीक. नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होता है, देखिए अब ब्रैकेट में जो है अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 1, सो इट इज 9. 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 रेस टू कितना है 50. ये तो इसका आंसर हुआ. फिर स्क्वेयरिंग करना है, तो स्क्वेयरिंग मतलब रेस टू 2 हो जाएगा इधर, विच इज इक्वल टू 3^49 का स्क्वायर, सो इट इज 3^2 इंटू 49. यहां पर अंडर रूट का स्क्वायर वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अब देखिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर मिलेगा यहां से. ठीक. लेट अस सॉल्व दिस. दिस इज हाउ मच, 3^50 इंटू 2 दैट इज 100. और ये जो 3^98 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू इधर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3^100 माइनस 98. ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर? एक बार फिर से समझिए हमने क्या किया. हमारा पहला स्टेप था मॉड लेना, मॉडुलस. ठीक है. फिर हमारा दूसरा स्टेप था स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, एंड देन वी रीच एट आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 70. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. अब मैं नंबर इसी चेंज कर देता हूं, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 8 बोलता हूं क्लास वर्क का. क्वेश्चन इज फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z bar is equal to 1 upon z if and only if and only if. तो यहां पर 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए है z इज रियल. ठीक है. ऑप्शन बी है मॉड z इक्वल टू 1. ऑप्शन सी है z इज प्योर इमेजिनरी नंबर. z इज प्योर, दैट इज z इज इमेजिनरी. एंड ऑप्शन डी है z इज इक्वल टू 1. ठीक. अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं इस टाइप में कि जो रेसिप्रोकल, दोनों भी देखिए रेसिप्रोकल जो रिलेशन होता है इसमें z इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है. बट लेट अस सॉल्व दिस. हम इसे सॉल्व करते हैं. किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए. अब देखिए z इंटू जेड बार, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, गिवन में क्या है z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन z. तो हमने z को मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम z इंटू जेड बार is equal to 1. ठीक है. and now z into z bar is nothing but mod z square which is equal to 1. Clear? And then we say that mod z is equal to 1.